भारत में रहने और बसने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते विदेशी लोग, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों कही ऐसी बात। हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी नागरिक अजल चकमा के परिवार द्वारा दायर उस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसे अक्टूबर 2022 में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान किसी विदेशी नागरिक को भारत में निवास करने और बसने के अधिकार का दावा करने की अनुमति नहीं देता है। कोर्ट ने कहा कि विदेशियों का मौलिक अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार तक सीमित है। हाईकोर्ट ने संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक अजल चकमा के परिवार द्वारा दायर उस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसे अक्टूबर 2022 में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था। चकमा के परिवार ने याचिका में दावा किया था कि उसकी हिरासत अवैध और बिना अधिकार के थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका एक ऐसे व्यक्ति को पेश करने का निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की जाती है जो लापता है या जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने कहा, हम ये भी संज्ञान में ले सकते हैं कि विदेशी नागरिक ये दावा नहीं कर सकता कि उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(e) के अनुसार भारत में निवास करने और बसने का अधिकार है। बेंच ने कहा, ऐसे किसी भी विदेशी या संदिग्ध विदेशी का मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत घोषित यानी जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार तक ही सीमित है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये सुझाव दे कि उसकी स्वतंत्रता को अवैध या गैरकानूनी तरीके से कम किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि चकमा अपने दुखों के लिए खुद दोषी है क्योंकि वह ये बताने में विफल रहा है कि जब वह बांग्लादेशी पासपोर्ट पर देश छोड़कर चला गया था तो वह भारत वापस कैसे आया। याचिका के अनुसार उस अजल चकमा के पास जन्म से भारतीय नागरिकता है और उसकी प्रारंभिक शिक्षा त्रिपुरा के गोमती और बाद में मेघालय के शिलोंग में हुई। ये तर्क दिया गया कि वह बहुत ही कम अवधि को छोड़कर अपना पूरा जीवन भारत में रहा और उसके पास भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस था और वह कोलकाता में व्यवसाय चला रहा था। हालांकि विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO ने तर्क दिया कि उस व्यक्ति को IGI एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान पकड़ा गया था जब वह धोखाधड़ी से हासिल किए गए भारतीय पासपोर्ट का उपयोग करके बांग्लादेश की राजधानी ढाका जाने की कोशिश कर रहा था। इसे देखते हुए उसके आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अधिकारियों ने दावा किया कि जांच के बाद पता चला कि चकमा बांग्लादेश द्वारा जारी पासपोर्ट पर कई भारतीय वीजा के आधार पर 2016 तक भारत का दौरा कर रहा था। उन्होंने दावा किया कि उसने जून 2016 में बांग्लादेशी पासपोर्ट पर भारत छोड़ दिया था और यह पता नहीं चला कि वह बाद में भारत में कैसे घुस आया। अधिकारियों के अनुसार उसने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया और उसके बाद धोखे और बेईमानी से पासपोर्ट सहित भारतीय दस्तावेज प्राप्त करने में कामयाब रहा। जून 2023 में भारतीय अधिकारियों ने उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट को बताया कि चकमा की गतिविधियों को विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है और बांग्लादेश के उच्चायोग ने पहले ही उनके निर्वासन के लिए यात्रा दस्तावेज जारी कर दिए हैं। अदालत को सूचित किया गया कि जैसे ही अधिकारियों को बांग्लादेश के दूतावास से उसके लिए एक कन्फर्म हवाई टिकट मिल जाएगा और निर्वासित कर दिया जाएगा।